खबर इन्फो, इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग वेब चैनल। दोस्तों, आज हम एक ऐसी अभिनेत्री के बारे में बात करेंगे जो कि अपने समय से लेके यानी कि 90 के दशक से लेके आज भी लोगों के दिल पे उनकी खूबसूरती जो है छाई रहती है और उनके चाहने वाले लोग आज भी उन्हें बड़े पर्दे पे देखना बेहद पसंद करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है खबर इन्फो एंटरटेनमेंट में और मैं हूँ आपके साथ वर्षा शर्मा। अपनी खूबसूरती और शानदार अभिनय से बॉलीवुड में एक अलग पहचान बनाने वाली रेखा जी आज की बॉलीवुड जनरेशन के लिए आदर्श हैं। उन्होंने अपनी फिल्म करियर में तमाम संघर्षों का सामना करते हुए 180 से भी अधिक फिल्में की हैं और फिल्मी में अपने दमदार रोल से दर्शकों के दिल में एक अलग ही जगह बनाई है, जो कि उनकी जगह आज भी कोई और अभिनेत्री नहीं ले सकती। दोस्तों, रेखा जी जो हैं हमेशा ही अपनी खूबसूरती और अपनी साड़ी पहनने के अंदाज और अपने आज भी सिंदूर लगाने के विषय पर चर्चा का मुद्दा बनी रहती हैं। रेखा जी ने बेहतरीन अभिनय के लिए उन्हें भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री समेत कई बड़े पुरस्कारों से भी नवाजा जा चुका है। तो आइए जानते हैं कि बॉलीवुड क्वीन रेखा के बारे में कुछ खास बातें। अपनी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री रेखा जी ने 10 अक्टूबर साल 1954 में चेन्नई के एक तमिल परिवार में भानुरेखा गणेशन के रूप में पैदा हुई। उनके पिता जैमिनी गणेश एक प्रसिद्ध तेलुगु अभिनेता थे और जबकि उनकी मां पुष्पावली भी एक जानी मानी तेलुगु अभिनेत्री थी। वहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि रेखा जी के अंदर अदाकारी के गुण अपने माता पिता से विरासत में मिले। तमिलनाडु की पैदाइश की वजह से रेखा जी के तेलुगु भाषा में तो अच्छी ही पकड़ थी, बल्कि इसके साथ उनकी हिंदी और अंग्रेजी भाषा में भी काफ़ी अच्छी पकड़ थी। फिल्म जगत की मशहूर अभिनेत्री रेखा ने अपनी शुरुआती शिक्षा चेन्नई के प्रसिद्ध चर्च ऑफ कॉन्वेंट स्कूल से प्राप्त की। वहीं परिवार की बात करें अगर तो उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और जिसकी वजह से रेखा ने अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़ दिया था। वहीं अपने जीवन के शुरुआती दिनों में रेखा ने काफ़ी संघर्षों का सामना किया। अब बात करते हैं रेखा की ज़िंदगी के वो पहलू जिससे उनका वैवाहिक जीवन जो है काफ़ी चर्चा का विषय बना रहा। रेखा का वैवाहिक जीवन काफ़ी विवादपूर्ण रहा है। उनकी शादी और लव अफेयर के बारे में काफ़ी अफवाह उड़ चुकी हैं। रेखा की पहली अफवाह जो है वो विनोद मेहरा के साथ उड़ी। साल 1973 में शादी को लेकर अफवाहों का बाजार काफ़ी गर्म हो चुका था। हालांकि सिमी गेरवाल के साथ एक टीवी इंटरव्यू में रेखा जी ने उनके और विनोद मेहरा की शादी की अफवाह का पूरी तरह से खंडन किया और विनोद मेहरा को अपना शुभचिंतक और अच्छा दोस्त ही बताया। बॉलीवुड क्वीन रेखा साल 1990 में दिल्ली के एक बड़े बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी के बंधन में बंधी थी, लेकिन उनका यह विवाह ज़्यादा समय तक नहीं चल सका। शादी के कुछ दिनों के बाद ही उनके पति ने आत्महत्या कर ली थी। वहीं अपने पति की मौत के बाद रेखा को काफ़ी संघर्षों और आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि लोग जो हैं उनको उनके पति का गुनहगार बताते थे, उनकी मौत का जिम्मेदार ठहराते थे। अब बताते हैं कि बॉलीवुड अभिनेत्री ने फिल्मी करियर की शुरुआत कहां से की। फिल्मी जगत की महान अदाकारा रेखा जी ने बॉलीवुड की दुनिया में अपने करियर की शुरुआत इस क्षेत्र में अपना करियर बनाने के लिए नहीं बल्कि मजबूरी में की थी। दरअसल रेखा जी की आर्थिक स्थिति जो है सही नहीं थी, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी थी और खर्च चलाने के लिए उन्होंने फिल्मों में अपना कदम बढ़ाया। वहीं रेखा जी के माता पिता दोनों ही तमिल इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे, इसलिए उन्होंने सबसे पहले एक तेलुगु फिल्म रंगोला रतलाम से बाल कलाकार के रूप में डेब्यू किया। इसके बाद अभिनेत्री के रूप में उन्होंने अपना डेब्यू साल 1969 में कन्नड़ फिल्म ऑपरेशन जैकपॉट नल्ली सीआईडी और 999 से किया था। वहीं इसी साल उन्होंने अपनी पहली हिंदी फिल्म अनजाना सफ़र से डेब्यू किया। हालांकि उनकी यह फिल्म विवाद के चलते रिलीज़ नहीं हो सकी। बाद में इस फिल्म में कुछ सीन को हटाकर दो शिकारी के नाम से रिलीज़ किया गया। अब आपको बताते हैं वो दशक जिसमें रेखा की शानदार फिल्मों की लहर जो हमेशा चलती रही। साल 1990 में आई बॉलीवुड फिल्म सावन भादो में रेखा ने शानदार अभिनय किया और उनकी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही और फिर रेखा ने कभी अपने फिल्मी करियर में पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस फिल्म के बाद 70 के दशक का यह डायरेक्टर उन्हें अपनी फिल्म में हीरोइन बनाना चाहता था। हर डायरेक्टर चाहता था कि उनकी फिल्म की हीरोइन जो है रेखा जी हो। वहीं इसके बाद उन्होंने कहानी किस्मत की, रामपुर का लक्ष्मण, प्राण जाए वचन ना जाए जैसी फिल्मों में काम किया और ये सारी ही फिल्में सुपर हिट रही।
उनकी इन फिल्मों ने काफ़ी कमाई की और इस दौरान रेखा के अभिनय को भी काफ़ी सराहना मिली। वहीं 70 के दशक के बाद रेखा और अमिताभ की जोड़ी जो है बड़े पर्दे पर आई और बड़े पर्दे पर आने के बाद उनकी ये जोड़ी चर्चा का विषय बन गई। उन्होंने खून पसीना, मुकद्दर का सिकंदर, राम बलराम जैसी फिल्मों में दोनों की केमिस्ट्री दर्शकों को खूब जमी। उनकी इन फिल्मों में बॉक्स ऑफिस पर भी काफ़ी धमाल मचाया। हालांकि इस दौरान अभिनेत्री रेखा और अमिताभ बच्चन के लव अफेयर की अफवाहों का भी बाजार गर्म रहा, लेकिन इन अफवाहों को नज़रअंदाज कर अमिताभ बच्चन ने साल 1973 में अभिनेत्री जया बहादुर से विवाह कर लिया। अब शादी के बाद बॉलीवुड अभिनेत्री रेखा और अमिताभ बच्चन की पहली फिल्म दो अजनबी आई, जिसमें रेखा ने अमिताभ बच्चन की लालची बीवी का किरदार बेहद शानदार तरीके से निभाया। इस फिल्म में अभिनय के लिए रेखा को काफ़ी प्रशंसा मिली। इसके बाद उन्होंने फिल्म घर में काम किया। अब आपको बताते हैं कि सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, रेखा जी ने राजनीति में भी अपना कदम बढ़ाया। बॉलीवुड में तो वो अपना नाम कमा ही रही थी, साथ ही उन्होंने राजनीति में भी अपना कदम बढ़ाया और वहाँ पे भी नाम कमाया। बॉलीवुड में एक सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के तौर पर अपनी पहचान बनाने वाली रेखा जी को साल 2012 में राज्यसभा के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। यह साल 26 अप्रैल 2018 तक राज्यसभा के सदस्य के रूप में अपनी सेवाएं दे चुकी थी। हालांकि राजनीति में उन्होंने कोई खास सफलता हासिल नहीं की, लेकिन अगर हम बात करें कि उन्होंने राजनीति में तो कोई सफलता हासिल नहीं की, लेकिन भले ही उन्होंने राजनीति में सफलता हासिल नहीं की हो, लेकिन बॉलीवुड में उन्होंने अपनी एक छाप अलग अंदाज में, अलग अभिनेत्री के रूप में और अपनी खूबसूरती के रूप में जरूर दर्शकों के दिल पे छोड़ रखी है, जो कि आज भी दर्शक उन्हें बड़े पर्दे पर और हर फिल्म में उन्हें देखना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये थी अभिनेत्री रेखा से जुड़ी कुछ बातें जिनसे लोग आज भी अनजान थे। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी और एंटरटेनमेंट की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें खबर इन्फो एंटरटेनमेंट।